क्वेश्चन का जो है PDF आपको मिल सकता है। ठीक है, ये 7,000 की PDF आपको मिल सकता है, या आप लोग परचेज कर सकते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, या फिर आप पेटीएम के थ्रू, या फिर आप गूगल पे या अमेजन पे या मोवी, जिससे भी आप यूज़ करते हैं उससे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा किसी भी नंबर पे, दोनों नंबर में से किसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ये 7,000 क्वेश्चन की PDF जो कि करंट अफेयर्स की PDF है, आपको 70 रुपये में मात्र मिल जाएगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम है ज़रूर बाय कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 का पूरा इसमें है। ठीक है, पूरा का पूरा 2021 का है, और साथ ही साथ यहाँ पे अप्रैल 2022 तक का अपडेट है। ठीक है, तो आइए आज का यहाँ पे क्लास फटाफट शुरू करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये रहा। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है कि स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे देखिए कि बुजुर्गों का, ठीक है, बुजुर्गों का जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020-21 में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा? शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? प्रथम पे कौन सा राज्य रहा? तो मध्य प्रदेश। वहीं बुजुर्गों का जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। रेबीज मुक्त, ठीक है, रेबीज मुक्त सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? गोवा। टीबी मुक्त सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी? आंसर हो जाएगा राजस्थान। और उनको मिलेगा इसमें क्या? सब्सिडी। किनको? जो लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं किसान, उनको इसमें सब्सिडी दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान? दिहिंग पटकाई। ठीक है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11 जून 2021 को जानी मानी शख्सियत अशोक पनगडिया का निधन हो गया। इनका जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ये चिकित्सा से, इनका ये क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और क्या थे? ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जून 2021 को, ठीक है, जून 2021 को किस भारतीय मूल के पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? मेघा राजगोपालन को। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आइए यहाँ पे ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता, ठीक है, महिला एकल विजेता कौन रही? नाओमी ओसाका जापान की। वहीं फ्रेंच ओपन 2021 की मैं बात करूं, यहाँ पे पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता बारबोरी, ठीक है, बारबोरी क्रेस्टिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन? इसमें भी नोवाक जोकोविच, मीन्स कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ठीक है, विंबलडन 2021 इन तीनों में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में। महिला एकल की अगर मैं बात करूँ इसमें तो एश्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब आइए US ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही? एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की रहने वाली हैं। वहीं बात करते हैं पुरुष एकल विजेता किस देश से बिलोंग करते हैं? रशिया से इनका संबंध है और इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, पुरुष एकल विजेता US ओपन 2021। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 13 जून 2021 को ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? वीनू माकंड को। ठीक है, वीनू माकंड को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना का गठन कब होता है? 2014 में, 2 जून 2014। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी तेलंगाना में है। मृगवानी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? ये भी तेलंगाना में। तो तेलंगाना से 4 सवाल ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला लिया है? राजस्थान ने। केरल मंत्रिमंडल ने, ठीक है, केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो रेलवे से संबंधित है। सेमी हाई जो है ना, सेमी हाई स्पीड, ठीक है, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर
ठीक है। सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर जो कि कसारगोड से कहाँ तक, तो तिरुवनंतपुरम के बीच ये बनने वाली है रेलवे सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, ठीक। और कहाँ, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि ठीक है, केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया, ठीक है। मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया, तो ये नाम जरूर याद रखिए मिल्खा सिंह के बारे में कि वे किस खेल से संबंधित एथलीट थे। और इनकी लिखी पुस्तक का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ याद रखिएगा। और 1960 का रोम ओलंपिक में 4th रैंक पर थे ये, और 1958 में एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम में दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ दिया गया, श्याम सुंदर जानी को। और किस लिए, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया इनको। फिर सवाल है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय, अच्छा सवाल है, पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई, शेफाली वर्मा। 22 जून 2021 को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। एक तो हो गया सवाल यहाँ से कि पहली कुलपति नियुक्त किया गया। दूसरा सवाल कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन से है, ये भी ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ से ये भी कि इनको 2000 ईस्वी में ओलंपिक सिडनी में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, ठीक है, सिल्वर जीता है ना, सिल्वर जीता किस कैटेगरी में, 49 कैटेगरी वर्ग में, ठीक है, 49 केजी, यहाँ पे कर लीजिए 49 केजी वर्ग में किसने जीता, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर 49 केजी वर्ग में किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता। सवाल यहाँ से दूसरा ये भी बन सकता है कि मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है इनका, तो इनका संबंध है मणिपुर से। और कितना केजी वेट उठाया था, तो 202 केजी, ठीक। चलिए नए सवाल पे आते हैं कि 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा बूंदी राजस्थान में। और नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ठीक। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1973 को। और टाइगर डे मनाया कब जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। ये दोनों बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पर कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, आंध्र प्रदेश, ठीक। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की, तो आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है, अमित शाह, तथा संयुक्त सचिव कौन है, अभय कुमार सिंह। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की, उत्तर प्रदेश। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पटना बिहार में। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस, ठीक है, तरल प्राकृतिक गैस अर्थात LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। देश का पहला ग्रीन, ठीक है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया, लद्दाख में। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक के पहले प्रबंध निदेशक कौन है, पद्म कुमार माधवन नायर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 14 जुलाई 2021 को भारतीय अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है, गगनयान का। और भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्षीय मिशन है। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य का उच्च न्यायालय सभी अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, गुजरात। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर, जिसको कहा जाता है रामप्पा मंदिर, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन है, ठीक है, टूरिस्ट है संतोष जॉर्ज कुलानगारा, जो कि केरल के हैं। धौलावीरा
ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। चलिए, धौलावीरा जिसे 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, और 40वां ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और भारत में कुल अभी फिलहाल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक तो 40 ये हो गया, 39 वाला ये हो जाएगा। ठीक है, 39 वाला ये हो जाएगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर। कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? पुरी, ओडिशा का। हर घर योजना वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा, और इसका लक्ष्य कब तक का है? तो 2024। अच्छा सवाल है ये, 2024 ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्लैटिनम रैंकिंग पाने वाला भारत का पहला SEZ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? कांडला, गुजरात का। कांडला जो बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है अब? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, 27 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसके सहयोग से राजस्थान के जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब होती है? 1965 को। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रहा नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का पहला एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश का है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक। ठीक है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सारस पूनावाला। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये संस्थापक हैं और कोविडशील्ड के निर्माता भी हैं, कोविडशील्ड वैक्सीन के निर्माता भी हैं। 4 अगस्त 2021 को जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेव का, ठीक है, पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे कवित्री थे और डोगरी भाषा के कवित्री थे। चर्चा में रहने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान में, ठीक है, किस संविधान संशोधन में दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन में दर्जा दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन में। अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा। 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? धमतरी, छत्तीसगढ़ का। अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल, गुजरात में। सितंबर अक्टूबर 2021 में डुरंड कप, ठीक है, डुरंड कप का 130वां संस्करण, ठीक है, 130वां संस्करण, ये ध्यान रखिएगा, का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता। और विजेता इसमें कौन रहा? FC गोवा अर्थात फुटबॉल क्लब गोवा इसका विजेता रहा। डुरंड कप का जो संबंध है किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थल को रामसर स्थल के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता दी गई है। थोल बधावन कहाँ है? गुजरात में। और भिंडावास सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? हरियाणा में। ये 4 नाम याद रखिएगा। 13 अगस्त 2021 को किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन शुरू किया है? ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। देश का पहला ड्रोन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? केरल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, टाइपिस्ट मिस्टेक है यहाँ पे। देश का पहला क्या? तो पहला फॉरेंसिक प्रयोगशाला, ठीक है, पहला ड्रोन, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? केरल में। नेक्स्ट सवाल पे, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा? 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? शैली सिंह। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? केन्या में। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल, ठीक, कौन सा मेडल? मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? अजिंक्य रहाणे को दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, ये बन गए हैं ये मेडल पाने वाले, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मेडल दिया गया। रेलवे बोर्ड किस समिति की सिफारिश पर
बनाया गया था? तो रॉबर्टसन आयोग के समय जो है सिफारिश पे बनाया गया था। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के आपके कौन है सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। भारत के 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो लियोन मेंडोका, ओनली 14 ईयर्स के हैं, गोवा के ये खिलाड़ी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल, ठीक है, SAIL, सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन नियुक्त हुई है? सोमा मंडल। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सवाल देखते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स अर्थात सूचकांक से 2021 का जितना भी इंडेक्स है सारे फटाफट एक नज़र में देखते हैं। पहला, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 66वां। लोकतंत्र सूचकांक में 53। वहीं ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में 63वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131। वही बात करते हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135। वर्ल्ड प्रेस जो है इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यहाँ पे कर लीजिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो 2021 में कौन सा स्थान पे था? 142। और वहीं 2022 में 150। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में 139 स्थान रहा भारत का, वहीं 2022 में 136। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 46। भुखमरी सूचकांक में 101वां। और रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10। वैश्विक जलवायु सूचकांक में जोखिम सूचकांक में 7। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 56वां। ग्लोबल जेंडर गैप में 140वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में दूसरा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71। एशिया पावर, ठीक है, एशिया फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 49। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 49। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 43। देखिए 2022 वाला, अभी तक सब क्या था? 2021 वाला, ठीक है। चलिए ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत के कौन से स्थान है? पहला। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सा रैंक है? 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150वां। नेपाल में भारत के नए राजदूत किन्हें बनाया गया? नवीन श्रीवास्तव को। उबर कप 2022 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है, चीन को हराकर। और 2000 कब अगर उबर कप 2021 का विजेता की बात करते हैं तो विजेता था चीन, चाइना जीता था जापान को हराकर। जो पिछली बार चाइना विजेता तो इस बार दक्षिण कोरिया इसको हरा दी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनिका शाह। राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? भारत और इंडोनेशिया को हराकर। और पिछली बार इंडोनेशिया 2021 में कौन जीता था? तो इंडोनेशिया जीता था, ठीक है। इंडोनेशिया 2021 का विजेता था, लेकिन इस बार कौन है? भारत। जो पिछले बार विजेता था उसको हराकर भारत इस बार थॉमस कप 2022 का विजेता बन गया है। महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया बनी है। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे। भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, जो कि पहले निर्वाचन आयुक्त थे, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। 1829 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? साइबर अटैक को रोकना। NCX इंडिया का शुभारंभ किसने किया? अजीत डोभाल ने किया। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। सुरक्षा कवच 2.0 अभियान किसने शुरू किया? तो भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा। और कहाँ? तो पुणे में, ठीक है। कहाँ पे? तो पुणे में। डस्टलिक अभ्यास किन दो देशों का बीच का अभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान। मिलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। लामिती युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और सेशल्स के बीच में। 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? हरियाणा ने। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी, ठीक है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? इसका आयोजन हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच में। काजिंद एक्सरसाइज जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? ओडिशा में। और
ओडिशा में कौन से दो शहर, तो भुवनेश्वर और राउरकेला भारत में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ये भी भारत में। स्टील चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, ये भी भारत में। इसमें 16 देशों की 22 टीम हिस्सा लेगी। हाल ही में जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, नीदरलैंड रहा, ठीक है। किसको हराकर, तो जर्मनी को हराकर। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम से बनने जा रहा है। वर्ल्ड गेम एथलीट, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, पीआर श्रीजेश को, जो कि हॉकी के क्या हैं, गोल कीपर हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया, तो 12 लोगों को दिया गया। और हॉकी में अगर पूछ लिया जाए तो मनप्रीत सिंह को और पीआर श्रीजेश को। मनप्रीत सिंह क्या है, हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में किसको, ठीक है, भारत ने हॉकी में अगर पूछ लिया जाए हॉकी में, ठीक है, हॉकी में किसको, तो जर्मनी को 21 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में हराकर कांस्य पदक जीता, जर्मनी को हराकर। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता, बेल्जियम ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक रही है, 48। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, कुल 19, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है, 1875 को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है 1992 को। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया, जामनगर, गुजरात। और आयुष मंत्रालय ने बताया है, ठीक है, इसको बताया। और इसके मंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल। उद्देश्य क्या है, परंपरागत जो है ना, परंपरागत मेडिसिन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, थॉमस वॉक। प्रतिवर्ष लीवर डे कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर हमारे शरीर के किस अंग में होता है, लीवर में। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है लीवर को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो थायराइड। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए किसकी जांच होती है, लीवर की होती है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है, उज्ज्वला योजना प्रथम कब शुरुआत होती है, 1 मई 2016 को। बलिया उत्तर प्रदेश से और LPG कनेक्शन से संबंधित ये योजना है। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब होती है, 10 अगस्त 2021 को, महोबा उत्तर प्रदेश से। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, 25 सितंबर 2014 को। सेहत पहल की शुरुआत की गई रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो रक्षाकर्मी हैं उनके परिवार को क्या करना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना। इस योजना का इसका उद्देश्य है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। मांझी वसुंधरा कार्यक्रम का संबंध किससे, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और पृथ्वी के संरक्षण के लिए। स्माइल योजना में क्या है, तो कतार के सबसे अंत में खड़े व्यक्तियों की आजीविका और उद्यमशीलता में मदद करना स्माइल योजना का काम है। सौभाग्य योजना में क्या है, तो सौभाग्य योजना अर्थात सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2017 को। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। और ऑपरेशन परिवर्तन में क्या होगा इसमें, तो गांजा की खेती को इसमें रोकना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया, RPF के द्वारा। और इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो है तस्करी को रोका जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन आहट के तहत तस्करी को रोका जाएगा, चाहे वो महिला, बच्ची हो या सामान हो, ठीक है। पर्वतमाला योजना का संबंध रोपवे डेवलपमेंट से है, पर्वतों तक पहुँच को बढ़ावा देना और साथ ही साथ उसकी पर्यटन को भी बढ़ावा देना। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी ऑपरेशन आहट और मिशन अमानत RPF के द्वारा। इसमें क्या होगा, तो खोए हुए सामान की वापसी होगी। सारथी ऐप किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा। शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ाना इसका काम है सारथी ऐप का, ठीक। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना का संबंध किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से है। कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ, 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। मृदा
स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के राजस्थान से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, कब शुरू हुआ, कब से कब तक लागू रहेगा? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक लागू रहेगा। इसमें क्या होगा कि 15 वर्ष से ऊपर के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना। 1037 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं और इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर अब एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? नाबार्ड ने शुरू किया। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किसने किया? असम सरकार ने। स्किल डेवलपमेंट करना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना का संबंध है पीएम फसल बीमा, जो कि अब इसकी जो फसल बीमा योजना, फसल जो किसान है ना, पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो भी राशि होगी अब उस राशि को सीधे किसान के हाथों में मिलेगा अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो। अम्मा और बहनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अम्मा और बहनी योजना सिक्किम से संबंधित है। अम्मा योजना में क्या होगा? गैर कामकाजी महिला को एक मुश्त जो है 20,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। और बहनी योजना में बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। संभव तथा स्वावलंबन योजना का संबंध किस मंत्रालय की पहल से है? तो एमएसएमई मंत्रालय की पहल से है। और प्लास्टिक की कचरे का मैनेजमेंट करना तथा इससे रोजगार सृजित करना संभव और स्वावलंबन योजना का संबंध है। वहीं समर्थ पहल का संबंध है एमएसएमई मंत्रालय का, ये भी है पहल, और स्किल डेवलपमेंट इसमें करना। नान मुदलबान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। दूसरी पुत्री संतान पर 5,000 रुपये की इसमें राशि सहायता की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ का है? हरियाणा से है। महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता का विकास करना। वुमेन एट वर्क योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। महिलाओं के कार्यबल में सहभागिता को बढ़ावा देना। विनय समरस योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। कामों में छुआछूत को रोकना एवं उसके जागरूकता करना, ठीक है, उसके लिए जागरूकता पैदा करना। युविका 2022 अर्थात युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसरो के द्वारा। फिर आते हैं सवाल पे कि सुजलाम 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई? 22 मार्च 2022 को। ग्राउंड वाटर को बेहतर करना और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा। जल शक्ति मंत्री जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। रांची झारखंड से प्रति परिवार 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से? राजस्थान का, जिसमें कि प्रति परिवार 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो उदयपुर राजस्थान से है। बांस के उत्पादन को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब हुई? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ग्राम उजाला योजना कहाँ का है? आरा बिहार का है। और एलईडी बल्ब से इसका संबंध है। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब हुई? 29 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। तेजस कार्यक्रम की शुरुआत की गई किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर के द्वारा। दुबई एक्सपो के अंदर जॉब एंड स्किल्स का क्या करना? विकास करना। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, गांधीनगर में। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बनेगा? सूरत, गुजरात में बनेगा। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया? कर्नाटक, बंगलुरु के धर्मराय मंदिर में। कर्नाटक में करगा मंदिर उत्सव 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक में पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया 2022 की थीम क्या है? डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन होता है डिब्रूगढ़, असम में। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा। और 2021 में किसने किया था? इंडिया किया था, ठीक है, इंडिया किया था 2021 में। यहाँ पे 13वीं कर लीजिए, 13 और यहाँ पे 14। G20
का 2023 की बैठक के मुख्य समन्वयक कौन होंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे। G20 समिट 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। G20 समिट 2022 कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। और 21 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। भारत के नए विदेश सचिव, ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। खंजर युद्धाभ्यास, ठीक है, यहाँ पे खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो यहाँ पे भारत और किर्गिस्तान के बीच का है। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज पांडे। और भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद। तो गाइज यहाँ पे पूरे मैंने बोला था कि 200 मैं क्वेश्चन करूँगा, यहाँ पे 200 प्लस मैंने करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, 7000 क्वेश्चन की PDF आप ले लीजिए, ठीक है, मात्र 70 रुपये में आपको मिल जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, मोबिक, जैसे भी आपको अमेजन पे जैसे भी करना है पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 7,000 वाले क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की PDF आपको आपके व्हाट्सएप